अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज का टॉपिक है स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेम गेम जो है उसे बंद करें। अपनी नाकामियाँ, अपनी गलतियों को, अपनी जो है ना नाकामियों को एक्सेप्ट करें कि मेरी वजह से हुआ। अक्सर लोग आपको दिखेंगे, मिलेंगे जो आपको ये कहते हुए नज़र आ रहे होंगे कि मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मुझे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मेरे जो है वो स्कूलिंग ठीक नहीं थी, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मेरे XYZ की जो है ना डेथ हो चुकी थी, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मुझे लोग अच्छे नहीं मिले, मुझे दोस्त अच्छे नहीं मिले, मुझे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला। ये सब जो है वो उज़र्स हैं, एक्सक्यूजेस हैं। एक कोटेशन ऐड करूंगा, कहते हैं कि 99% नाकामियां उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिन्हें उज़्र पेश करने की आदत होती है। एक स्टोरी सुना के इस टॉपिक को बढ़ाऊंगा। स्टोरी ये है कि एक लोकल बस जो है वो जो जगह जगह से जो है ना स्टॉप से लोगों को पिक भी करती है, ड्रॉप भी करती है। तो वो इसी तरह जब वो बस स्टार्ट होती है और जब जा रही होती है तो जगह जगह से उसने लोगों को पिक करना होता है, स्टॉप टू स्टॉप जगह से लोगों को उठाना होता है और हर जगह जो है ना इसी तरह लोगों को उतारना होता है। जब वो अपना एक पैसेंजर उतारती है, ड्रॉप करती है उसे एक स्टॉप के ऊपर, और जैसे ही ड्रॉप करने के बाद जब वो बस चलना शुरू होती है तो थोड़ा सा आगे जाके जो ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ जितने लोग मौजूद हैं और उस बस के अंदर और जो बाहर होते हैं वो सब देखते हैं, और उसके बाद वो भागते हुए आते हैं। जो लास्ट बंदा जो बस से उतरा हुआ होता है वो आके उसे पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी वजह से ये बस एक्सीडेंट हुआ। वो कहता है मेरी वजह से क्यों हुआ? तो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जो है ना हमारी टाइमिंग खराब हुई है, तुम्हें उतारने के लिए बस की स्पीड को स्लो करना पड़ा, फिर तुम्हें उतारने के बाद जो है वो बस को स्पीड लेने के लिए उसमें टाइम लगता है, तो हमारी टाइमिंग का इशू आया और हम जो है ना हमारा जाके एक्सीडेंट हुआ है। अगर तुम नहीं उतरते तो हम वो जगह क्रॉस कर चुके होते, वो बस बाद में आती तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो इस बेस के ऊपर उसे पकड़ के उसे जेल करवा देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। तो रियलिटी में भी हम यही कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी टाइमिंग जो है ना वो दूसरों की वजह से खराब हुई है, उसकी वजह से जो है ना हमारी नाकामी हुई है। लेकिन एक्चुअल अगर इस बस की कहानी को देखा जाए तो हो सकता है वो जो बस ड्राइवर है वो एलिजिबल नहीं था, वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल नहीं था। ये हो सकता है कि उसका फोकस जो है कहीं और हो, साइन बोर्ड्स देख रहा हो या विंडो शॉपिंग करते हुए ड्राइव कर रहा हो। यह हो सकता है कि उसमें पूरी जो है ना सेटिंग के साथ, पूरी जो है ना चेक एंड बैलेंस के साथ वो बस में ना बैठा हो कि इसकी ब्रेक्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंडिकेटर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे नहीं कर रहे, साइड मिरर्स को नहीं देखा, जो भी चेक एंड बैलेंस है वो चेक किया या नहीं किया। तो नॉर्मल लाइफ में भी यही हो रहा होता है कि बाद वक्त हम खुद एलिजिबल नहीं होते। बहुत सारी जगहों पे जब हमारा इंटरव्यू फेल हो रहा होता है या हम नाकामी होते हैं, हम खुद उस चीज़ के एलिजिबल नहीं होते। या बाद वक्त ये होता है कि हमारा फोकस जो है ना वो एक तरफ नहीं होता, कभी हमारा फोकस यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, एक सिंक में हमारा फोकस नहीं होता। या तीसरी वजह ये होती है कि हमारी कोई तैयारी नहीं होती। हमारे इंटरव्यूज फेल हों या हम कहीं भी नाकाम हो तो हम प्रॉपर जो है ना उसकी तैयारी करके हम वहाँ उस मकाम पर नहीं पहुँचते। कोटेशन ऐड करूँगा। कोटेशन ये है कि वी ऑल आर सेल्फ मेडेड बट ओनली सक्सेसफुल पीपल कैन एडमिट। हम सब सेल्फ मेडेड हैं, लेकिन सक्सेसफुल पीपल जो है ना वो इस बात को एडमिट कर लेते हैं कि ये हमने खुद ही करना है, ये हमारी जंग है, हमने ही करना है। XYZ जो है उनको ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। खुद सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, किस तरह से ये चीज़ें सोल्व हो सकती हैं, क्या किस सिंक में जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है वैसे ही हों, और किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, अपना वक्त देना चाहिए। आई होप सो आज के टॉपिक आपको समझ में आया है। कमेंट करके बताएं कि आप किन किन चीज़ों को जो है ना लाइफ में ब्लेम कर रहे हैं और उन पर डाल रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपने उन चीज़ों पर ब्लेम करना छोड़ देना है। शेयर करें उन लोगों के साथ जो दिन भर जो है ना क्रिटिसाइज और ब्लेम और दूसरों पर डालते रहते हैं अपनी नाकामियों को। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एजुकेशन वीडियोस। जहाँ रहें खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।